नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के परिसीमन की चर्चा के बीच झारखंड में राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। आदिवासी संगठन इसके विरोध में है तो कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है। वहीं एनडीए में शामिल आजसू इसे अलग नजरिए से देख रही है। सवाल यह है कि क्या परिसीमन झारखंड की राजनीतिक तस्वीर बदल देगा। देखिए सबसे पहले इस पर हमारी पहली खास रिपोर्ट। लोकसभा सीटों के परिसीमन के खिलाफ झारखंड में आवाज उठ रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि परिसीमन से आदिवासी और दलितों की भागीदारी कम होगी। आदिवासी संगठन इसके खिलाफ लगातार बैठक कर रहे हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है, जिनमें से 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, जबकि 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आशंका जताई जा रही है कि लोकसभा की सीट बढ़ने के बाद राजनीति में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का दखल खत्म हो जाएगा और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। लास्ट बार भी परिसीमन की बातें हो रही थी, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे उस समय डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बंधु जी, सुदेव भगत, कालीचरण मुंडा, बहुत लोग थे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके इसको रोकवाने का काम किया। और उस समय चूंकि वह सीट घट रहा था, आदिवासियों का सीट घट रहा था, इसलिए इन लोगों ने प्रयास किया, हुआ। अब परिसीमन होने जा रहा है, देखें क्या होता है आगे, आप लोगों को पता ही चलेगा। 2008 में भी परिसीमन हुआ था, लेकिन तब सीटों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और मणिपुर के साथ झारखंड में भी परिसीमन नहीं हुआ था। आदिवासी संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा, लोकसभा सीटों में कटौती न की जाए। एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ी हुई सीटों के समानुपातिक रूप से बढ़ाई जाए। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रखी जाए। समीक्षा के लिए संवैधानिक जनजातीय विशेषज्ञों की हाई लेवल समिति गठित की जाए। भविष्य में किसी परिसीमन प्रक्रिया से एसटी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी न हो। आदिवासी समाज को विस्थापन का राजनीतिक नुकसान नहीं दिया जाना चाहिए। औद्योगिक श्रमिक आबादी से जनसांख्यिकी बदलाव को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मूल निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकार, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करनी जरूरी हो। एनडीए में शामिल आजसू का भी मानना है कि झारखंड के क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लिया जाना चाहिए। आदिवासी संगठन लगातार परिसीमन का विरोध कर रहे हैं और राज्य में सत्ताधारी गठबंधन भी इसके पक्ष में नहीं है। राजनीतिक बयानों के बीच अब निगाह इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होता है। कशिश न्यूज के लिए रांची से कैमरा सहयोगी लाल बाबू के साथ करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।